नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर कोई लड़का ऐसे करने लगे तो समझ जाओ उस लड़के को आपसे प्यार हो गया है और वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। और लड़कों को इस जगह तक आने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। वो पहले थोड़ा-सा फ्रेंड ज़ोन, फिर थोड़ा ओपन होने की कोशिश, फिर थोड़ा और ओपन होने की कोशिश और उसके बाद ही वो यहाँ तक आते हैं। एकदम से अगर कोई लड़का जंप कर रहा है और वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो फिर आप भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के चलो क्योंकि उसका इतनी तेज़ी से जंप करना ये ये बता रहा है कि थोड़ा आपको चेक करने की ज़रूरत है कि अगर ये सारे साइन वो बिल्कुल एकदम से जंप ही कर गया है आपके साथ में रिलेशनशिप में आकर के, मतलब उसने आपको देखा, हफ्ता 10 दिन, 1 महीना देखा और बस तुरंत ही जंप कर गया, नहीं। तब तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के देखने की देर है। लेकिन पहले से वो लड़का आपके पास आता था, हिचकिचाता था, दोस्ती पर आया, फिर धीरे-धीरे करके उसने थोड़ा-सा दोस्ती से और हाथ बढ़ाया, फिर थोड़ा-सा और रिलेशनशिप में भी बोलने के लिए थोड़ा-थोड़ा झिझकिचा रहा है कि कैसे बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ? ये सारी चीज़ें बता रही होती हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वो उसका जो अट्रैक्शन है ना आपको लेकर के, जो प्यार है ना वो धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। इसके बाद जैसे वो रिलेशनशिप में आता है, आपको प्रपोज़ करता है तो या फिर अपने दिल की कोई बात रखता है या एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग, तो वो झिझक-झिझक करके कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि वो अपनी बात रख सके। और उसके बाद में ना वो इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होता है आपके साथ में। फ़िज़िकल करने की वो कोई ज़िद नहीं करेगा। अगर उसको आपसे प्यार हो गया है ना, तो ट्रस्ट मी वो आपसे इमोशनली अटैचमेंट बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा, आपको फ़ील भी होगा, बातों में भी आएगा और आप महसूस कर सकोगे कि इमोशनली वो ज़्यादा आपकी तरफ झुक रहा है और इमोशनल कनेक्शन वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर लड़का फ़िज़िकल से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बढ़ाने की कोशिश करता है ना, समझ जाओ भाई इस इंसान को आपसे प्यार हो गया है और ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम चलना चाह रहा है क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना ये लाइफ टाइम चलता है। फिजिकल तो देखिए जब तक अपनी एज है, जब तक वो चीज़ें हैं, हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है, हमारी जो चीज़ है वो सब सब जानते हैं ये वाली बात। तो वो तब तक एक टाइम होता है, वो वैसे निकल रहा होता है। लेकिन अगर कोई लड़का क्योंकि उनकी वो इंटेंसिटी अलग है ना उस चीज़ को लेकर के फिज़िकल होने को। लेकिन वो फिज़िकल होने की उस वाली बात को भी अलग रख के आपके साथ इमोशनल जुड़ाव ज़्यादा कर रहा है। आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करता है, आपके फैमिली मैटर्स के बारे में बात करता है, अपने फैमिली मैटर्स के बारे में आपसे बात करता है, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में आपसे बात करता है, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में आपसे बात करता है। छोटी-मोटी बात पर कभी-कभार आपको थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा देता है और गुस्से में भी उसको ये पता होता है कि आप उसके पार्टनर हो, वो आपसे प्यार करता है, तो वो आपको अब्यूज़ नहीं करता है, बदतमीज़ी नहीं करता है आपके साथ में। कोशिश करता है कि नहीं, मैं सँभाल करके चलूँ क्योंकि मेरे मन में इसकी इज़्ज़त है। अगर वो इंसान ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, प्यार से आपके साथ में पेश आता है, गुस्से में भी ना उसको पता होता है कि उसके लिमिट्स क्या हैं रिलेशनशिप में। दूसरे लोगों को गुस्से में गाली-गलौच निकल भी जाए, बात कर भी ले, जैसे दोस्ती-यारी में कर लिया या कहीं पर कुछ कर लिया, आपके साथ वो चीज़ें नहीं होंगी। आपके साथ वो एक अलग ही रिस्पेक्ट वो लेकर के चल रहा है और कंटिन्यू वो करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए, कभी ऐसा भी हो जाए कि जाने-अनजाने में भी कोई बात हो रही है, तो आपके लिए वो रिस्पेक्ट है, वो कंसिस्टेंट है, वहाँ पर कोई भी रुकावट आ ही नहीं रही है। फैमिली से मिलवाता है, फैमिली के सामने भी यही वाली बातें रखता है कि नहीं, आपको वो कैसे देख रहा है। लड़का कभी भी ना बहुत छुपा करके नहीं चलेगा अपने परिवार से। एक टाइम के बाद में ना वो अपने परिवार के अंदर पहली कोशिश यही करेगा कि आपके बारे में बताए, आपको वहाँ पर मिलवाए और ऐसी भूमिका आपके लिए बनाए कि वो वहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज़ आ ही ना पाए और आपका रिश्ता उसके साथ बने। क्योंकि वो लड़का चाहता ही है कि आप उसके साथ शादीशुदा लाइफ़ में आगे बढ़ें और क्योंकि वो जानता है कि अब आपकी पूरी लाइफ़ उसके साथ उस घर में, उस फैमिली मेंबर के साथ, उन मेंबर्स के साथ कैसे निकलने वाली है। तो वो भूमिका कभी आपकी बनाएगा ही नहीं जहाँ पर कुछ भी नेगेटिव हो जाए। वहाँ पर अगर कुछ नेगेटिविटी है भी तो वो उसको पूरी पॉज़िटिव करने की कोशिश करता है। आपको पूरा टाइम देता है, कोशिश करता है कि अपने बिज़ी टाइम में से भी ना आपके लिए वो अवेलेबल हो सके, आपके लिए समय निकाल सके। अगर वो कहीं बिज़ी भी है ना, तो वो बहुत बार ऐसा करेगा कि अगर उसकी कोई मीटिंग है, कुछ भी है, तो भले ही उसको 5 मिनट का भी टाइम मिला ना, आपको कॉल करके बता देगा या आपको मैसेज ही करने का उसको मौका मिल गया ना, तो वो आपको मैसेज करके बता देगा कि मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। उसके कमिटमेंट में आपको कहीं पर भी लैक नहीं फ़ील होगा, नेगेटिविटी फ़ील नहीं होगी, आप अंदर कहीं पर भी डाउट में नहीं आओगे क्योंकि वो लड़का आने ही नहीं देगा। अगर कोई लड़का आपसे प्यार करता है ना,
तो वो आपके अंदर की सबसे पहली जो चीज़ होगी ना, इनसिक्योरिटी, डाउट्स जो एक लड़की के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको निकालने की वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि नहीं यार नहीं। प्यार है, मेरी तरफ से एकदम खुल कर के जी, टेंशन नहीं है, ये मत सोच मैं तेरे साथ रहूँगा, नहीं रहूँगा, कुछ नहीं है। अगर तू मेरे साथ बनी हुई है, मैं तेरे साथ बना हुआ हूँ, तो मैं तुझे भरपूर प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ और वो देगा। वो आपको दिखाई देगा। उसकी जो इंटेंशंस होंगी वो आपको दिखाई देंगी, उसके जो एफर्ट्स होंगे वो दिखाई देंगे और लड़के प्यार में बहुत एफर्ट्स डालते हैं। भले ही वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाएँ, लेकिन वो एफर्ट्स डालते हैं। और ये छोटे-छोटे एफर्ट्स ही होते हैं जो एक लड़की आराम से देख सकती है, समझ सकती है, फ़ील कर सकती है और उन फीलिंग्स को समझते हुए ये जान सकती है कि हाँ, ये लड़का मेरे लिए एफर्ट्स ले रहा है। तो उसके एफर्ट्स आपके साथ ज़्यादा होंगे बजाय वर्ड्स के। वो ज़्यादा बोल बच्चन नहीं करेगा। अगर उसको आई लव यू भी बोलना है तो वो आपको उसके एक्शन में दिखाई दे जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है वो बार-बार आपको आई लव यू बोले, क्योंकि लड़के हमारी तरह हरकतें नहीं करते। हम हर वक़्त आई लव यू, आई मिस यू कर देते हैं। लड़कियाँ नॉर्मली ऐसी चीज़ें ज़्यादा करती हैं। लड़के नहीं करते, हर वक़्त नहीं करेगा वो। लेकिन उसके दूसरे किसी काम के एक्शन में आपको वो दिखाई दे जाएगा। आपको प्रोटेक्ट करने के एक तरीके में आपको दिखाई दे जाएगा। आपके बातों को सँभालने के तरीके में आपको दिखाई दे जाएगा। आपको कहीं पर वो बता रहा है कि आप उसके पार्टनर हो, उस तरीके में आपको दिखाई दे जाएगा। उसकी नज़रों में आपको प्यार दिखाई दे देगा, लस्ट नहीं। देखो, लस्ट और प्यार को ना अलग रख कर के देखना, क्योंकि यहाँ पर एक जगह होती है, बड़ी थिन सी लाइन होती है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो मुझे प्यार भरी नज़र से देख रहा है या फिर वो किसी दूसरी नज़र से मुझे देख रहा है। वो पार्टनर भी मुझे देख सकता है, मेरा पार्टनर भी मुझे वो नज़र से देख सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसका एक दायरा है, उसने उन चीज़ों को भी मेंटेन करके रखा हुआ है। उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करके मेरे साथ में चल रहा है। उसको पता है कि हाँ यार, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, मेरी चीज़ें हैं, मेरी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसका भी ख़्याल रख के मेरे साथ में चल रहा है। अगर कोई लड़का इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ कर रहा है, आपके लिए अवेलेबल होता है, टाइम निकालता है, एफर्ट्स लेता है, वर्ड से ज़्यादा उसके एक्शन होते हैं, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में आपको एक पार्टनर की तरीके से वो दिखाता है, आपको बहुत ही पॉज़िटिव वे में वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में रखता है, आपके साथ लाइफ़ डिस्कस करता है, अपने गोल्स डिस्कस करता है, अपने फ्रेंड्स की जानकारी जो होती है, जैसे कि बात होती है ना कि मेरे ये फ्रेंड्स हैं, तो बहुत बार होता है कि हमारे सर्कल में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं और पसंद होते भी हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं पार्टनर्स। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करता है, आपको सारी चीज़ें वो शेयर करने की कोशिश करता है, अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करता है, आपको कभी भी अवॉइड नहीं करता है, इग्नोर नहीं करता है। तो ये समझ जाइए कि लड़का आपसे बहुत प्यार करता है और ट्रस्ट मी लड़कियों, अगर ऐसा कोई लड़का आपके पास है और आप ये सोच करके चल रहे हो कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, तो ये जेम है। ये खो जाएगा ना तो बाद में नहीं दिखने में मिलेगा आपको। ये गया तो फिर गया, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत इमोशनल होते हैं और आपसे रियल प्यार में जुड़ चुके होते हैं। अब ऐसे लड़कों को बिल्कुल भी दुःख आपको नहीं देना चाहिए। किसी भी तरीके से इनके साथ इमोशनली नहीं खेलना चाहिए। ये इमोशनली आपके साथ जुड़ रहा है, तो आपको भी इमोशंस के साथ इस इंसान के साथ जुड़ना चाहिए और इसके साथ अपने उस रिश्ते को बरकरार रखने की पूरी कोशिश आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि इस लड़के को आपसे प्यार हो गया है। अगर कोई भी लड़का ऐसी चीज़ें आपके साथ कर रहा है, इसकी बिल्कुल ऑपोज़िट अगर कोई लड़का चीज़ें कर रहा है, सो गर्ल्स बी केयरफुल। रिलेशनशिप में एकदम से कोई जंप कर जा रहा है, सीधा फिज़िकल ऐसी चीज़ें कर रहा है, दोस्त, फैमिली कहीं पर भी कुछ नहीं बोलता है, कोई कमिटमेंट नहीं देता है, कभी ऑन एंड ऑफ जाता है, कभी इग्नोर करता है, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो आपके साथ करता है, गुस्सा आ गया तो वो गुस्से में आपको गाली-गलौज करके फिर बाद में सॉरी करता है। बी केयरफुल गर्ल्स, क्योंकि बहुत बार ना हम अच्छे लड़कों को ऐसे लड़कों की वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि हम मिसअंडरस्टूड करते हैं ऐसे लड़कों को और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम गलत समझ रहे हैं गलत इंसान को और सही इंसान के साथ में हम जा नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हम किसी एक ऐसे इंसान के साथ फँसे हुए हैं जहाँ हमें लग रहा है प्यार, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने उस एनर्जी में उस नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया हुआ है। सो बी केयरफुल। लड़कियों, अगर इतना प्यारा लड़का आपको मिला हुआ है ना, मैं कहती हूँ आप ब्लेस्ड हो यार। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।